कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 15वां अध्याय चल रहा है, जिसमें गणेश जी का युद्ध बतलाया गया है। ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद आपस में चल रहे हैं, जिसके द्वारा हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शिव की आज्ञा से वे गण युद्ध करने को आ गए। इधर गणेश जी ने भी उन्हें आता देख युद्ध की तैयारी कर ली और बोले, हे गण लोगों, आ जाओ। यद्यपि मैं अकेला हूँ और बालक हूँ, युद्ध का अनुभव भी नहीं, तुम लोग बहुत हो और कई युद्ध कर चुके हो। अब मुझ अकेले बालक के साथ आप लोगों का युद्ध एवं मेरा पराक्रम शिवजी तथा पार्वती जी देखें। यह युद्ध मेरे लिए पहला है। इसमें हमारी तुम्हारी लज्जा रखने वाले सदाशिव एवं माता पार्वती जी हैं। अब हमारा युद्ध भी इस प्रकार का हो जो आज तक कभी नहीं हुआ और न आगे होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार से गणों को फटकार गणेश जी ने अपनी लठिया संभाल ली और खड़े हो गए और गण लोग भी अस्त्र शस्त्र लेकर वहां युद्ध के लिए डट गए। तब तो दांतों को कटकटाकर हुंकार शब्द करते हुए शिवगण भिड़ गए। इधर नंदी प्रमथ भृंगी पैर पटकते वहां दौड़ते आए। तब तो गणेश जी ने उनके पैरों पर मुक्का मारकर उन्हें दूर पटक दिया। फिर परिघ हाथ में लेकर द्वार पर खड़े होकर उन पर प्रहार करने लगे। उस परिघ के प्रहार से किसी के मस्तक, किसी के पीठ एवं कंधा कबंध आदि टूट गए। जितने वीर रण स्थल में युद्ध करने को गणेश जी के सामने आते गए, वह सब गणेश जी के परिघ से पीड़ित हो गए। बहुत से गण पृथ्वी पर गिर पड़े और कई एक डर के मारे इधर उधर भाग गए। कुछ गण तो गणेश जी के सम्मुख भी न आए एवं कई एक शिव जी के पास भाग गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब गणेश जी ने देखा कि कोई भी गण सामने नहीं, तब वे फिर द्वार पर बैठ गए। तब शिव इच्छा से नारद जी तुम्हारी प्रेरणा पाकर विष्णु आदि देवता शिव जी के पास पहुंचकर प्रणाम कर बोले, हे सर्वेश, आपने यह कैसी लीला रची है। हम सब देवगण तो आपके सेवक हैं, आप हमारी रक्षा करें। इधर सदाशिव ने अपने गणों के अंग भंग भी देख लिए थे। तब तो हंसकर मुझ ब्रह्मा से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हमारे द्वार पर अत्यंत पराक्रमी एक बालक गण बैठा है। वह भीतर जाने के लिए सबको रोक रहा है और उसी ने ही इन गणों को पराजित कर दिया है। इसलिए हे ब्रह्मा जी,
तुम ही वहां जाकर उसे प्रसन्न करो और इस युद्ध को निवारण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब मैं आज्ञा अज्ञानवश अज्ञानवश मोहित होकर शिव आज्ञा से ऋषियों के साथ वहां गया। पराक्रमी उस गणेश जी ने मुझे आता देखकर क्रोध से मेरे पास आकर मेरी दाढ़ी पकड़ ली। तब मैंने कहा, क्षमा करो, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ, मेरा नाम ब्रह्मा है। मैं तो इस उपद्रव को शांत कराने आया हूँ। हे नारद जी, इस प्रकार मेरे कहने पर भी उन्होंने मुझे मारने के लिए हाथ में परिघ ले ही लिया। उसे देखकर हम सब वहां से भाग गए, किंतु फिर भी गणेश जी ने हम पर परिघ का प्रहार कर ही दिया। उस प्रहार से कुछ एक तो घायल हो गए और कुछ डर के मारे गिर गए। बाकी देवगण शिव के पास पहुंचकर वृतांत सुनाने लगे। इतना सुनकर अनेकों लीला करने वाले शिव क्रोध में आ गए। तब तो इंद्र आदि देवता, स्वामी कार्तिक आदि तथा मुख्य गणों को एवं भूत पिशाच आदि को गणेश जी के वध करने की आज्ञा दे दी। तब तो सभी पराक्रमी वीर वहां पहुंचकर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार के एक बालक के साथ अनेकों के युद्ध करने पर त्रिलोकी भर में हाहाकार मच गया। सबके सब अनर्थ ही अनर्थ पुकारने लगे। एक के ऊपर अनेकों के अस्त्र शस्त्र। शिव शिव, क्या शिव ब्रह्मांड को ही नष्ट करना चाहते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, ऐसा होने पर भी इंद्र आदि देवता एवं कार्तिक स्वामी तथा शिव गणों के चलाए हुए सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। श्री पार्वती जी ने देखा कि एक बालक के साथ अनेकों देवगण आदि युद्ध कर रहे हैं। उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। तब उन्होंने अपने गण की सहायता के लिए उसी दम दो शक्तियां तैयार कर दी। एक तो काले पर्वत के समान बड़ी भयानक, बहुत ही बड़े मुख वाली एवं दूसरी बिजली के समान चमचमाती हुई अनेकों हाथों वाली, बड़ी भयानक तथा दुष्टों को दंड देने वाली थी। इन दोनों शक्तियों का काम यह था कि उस युद्ध में फेंके हुए सभी शस्त्रों को निगल जाती थीं। इस प्रकार गणेश जी सभी देवता एवं गणों पर विजय पा रहे थे। उनकी मार से देवता एवं गण अत्यंत व्याकुल हो गए। विचारने लगे कि अब कहाँ जाएं और क्या करें, और यह तो अपना परिघ घुमाता चारों ओर निर्भय घूम रहा है। इससे हमें दिशाओं का ज्ञान तक भी नहीं रहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय इस युद्ध को देखने के लिए आए हुए अप्सरा एवं ऋषिगणों से आकाश मंडल भर गया। देखने वाले आश्चर्य में पड़कर कहने लगे कि इस प्रकार का युद्ध तो हमने कभी नहीं देखा। उस युद्ध में समुद्र क्षुब्ध हो उठा। पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपने लगी। आकाश तारा मंडल के साथ घूमने लगा। देवता लोग गणेश जी का प्रहार न सह सके, युद्ध भूमि छोड़कर भागने लग गए। युद्ध भूमि में केवल कार्तिक स्वामी ही डटे रहे। देवगण भागकर शिव जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे स्वामिन, यह भयंकर गण कौन है? इसका युद्ध देखकर तो हम आश्चर्य में पड़ गए हैं। इस प्रकार का युद्ध तो हमने कभी देखा ही नहीं, न सुना है।
आप ब्रह्मांड के स्वामी एवं रक्षक हो, हमारी रक्षा करो। इतना सुनकर शिव क्रोध में आकर देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। तब हे नारद जी, उस समय तुम ही वहां पहुंच गए थे। श्री महादेव जी को नमस्कार करके तुमने ही कहा था कि हे प्रभु, यह लीला तो आपने अपने गण एवं देवताओं का गर्व दूर करने के लिए ही की है। इस गढ़ में आपने अपार बल भर दिया है। अब कृपा करके संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न कर इस गढ़ को मार दें। हे नारद जी, इस प्रकार की प्रार्थना करके तुम वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 16वां अध्याय चलेगा, जिसमें युद्ध में गणेश जी का सिर कटना बतलाया है, किस प्रकार से होगा। उसके लिए अगला एपिसोड देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।